नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम नाम महिमा के बारे में। जितना छोटा राम का नाम है, जितना कंसाइज राम का नाम है, इस नाम की महिमा उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। चलिए आज एक कथा के माध्यम से आपको इस राम नाम की महिमा का वर्णन करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे विनोद की। विनोद पंजाब में रहने वाले एक नॉर्मल आम आदमी है। उसका एक बेटा है। बेटा काफ़ी छोटा है। 1970 के दौर में ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं नहीं होती थी। कोई भी बच्चा अगर बीमार पड़ता था तो उसे नीम हकीमों के पास ले जाया जाता था। विनोद ने भी यही किया। उसका बेटे का शरीर तप रहा था तो उसे एक नीम हकीम के पास ले जाया जाता है। कुछ दिन दवाई देने के बाद विनोद को लगता है कि मेरे बेटे की तबीयत में खासा सुधार नहीं आ रहा है। तो विनोद और उसकी पत्नी डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं कि अब उसके बेटे को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टर ने उसके बेटे की रिपोर्ट की तब पता चला कि विनोद के बेटे को डबल निमोनिया है। डबल निमोनिया उस समय ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा रेयर थी और इसका इलाज मौजूद नहीं था। डॉक्टर ने जैसे ही देखा कि उसके बेटे की हालत बिगड़ती जा रही है तो सबसे पहले विनोद को अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं, विनोद, हम तुमसे एक फॉर्म पे साइन करवाएंगे। किसी भी हालत में अगर तुम्हारे बेटे को कुछ भी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी न अस्पताल की होगी न डॉक्टर की। आप विनोद की मनस्थिति समझने की कोशिश करिए कि कैसे एक बाप इस तरह के फॉर्म पे साइन कर सकता है। विनोद ने भारी मन से उस फॉर्म पे साइन किया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। दिन गुजरते गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। विनोद के बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। सुधरने का कोई सवाल नहीं उठ रहा था। अंत में 4 दिन ख़त्म हो जाते हैं। शाम को संध्या काल में डॉक्टर विनोद के पास आके कहते हैं कि अब हम इस पेशेंट को और ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ये हमसे काबू में नहीं आ रहा है। तो आप इसे अब घर ले जा सकते हैं। आप चाहे तो इसे हॉस्पिटल में भी रख सकते हैं, मगर अब हम अपनी तरफ से आपके बेटे के ऊपर और कुछ नहीं कर पाएंगे। विनोद और उसकी वाइफ हताश हो जाते हैं। परेशान मन से वे डॉक्टर के पास से चले जाते हैं। हॉस्पिटल की एक मंदिर में जाके वो बैठ जाते हैं। हॉस्पिटल के मंदिर में बैठे बैठे विनोद की आंख लग जाती है और जैसे ही विनोद की आंख लगती है उसके बाद थोड़ी देर बाद वो खड़ा होता है एक अलग ऊर्जा के साथ, एक अलग उमंग के साथ, और वो अपनी वाइफ को कहता है कि सुनो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। उसकी वाइफ एकदम चकित हो जाती है कि एकदम तुम्हें क्या हुआ है। विनोद बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, और वो बिना कुछ बताए चला जाता है। विनोद अपने पुराने स्कूल के दोस्त के पास चला जाता है और उसको आवाज़ लगाता है, मनोज। 2-3 बार गेट खटखटाया जाता है। अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? विनोद कहता है, मैं विनोद, तुम्हारे बचपन का दोस्त। मनोज गेट खोलता है और बोलता है, कहो विनोद, कैसे याद किया? दोनों गले मिलते हैं और बातें करते हैं। तब विनोद बताता है कि मेरे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने सारी उम्मीद छोड़ दी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को दवाई दो। तो मनोज कहता है कि अगर डॉक्टर ने भी तुम्हारी उम्मीद छोड़ दी है तो मैं एक साधारण सा वैद्य हूँ, मैं तुम्हारे बेटे की क्या ही मदद कर पाऊँगा। तब विनोद कहता है कि कोई बात नहीं, तुम एक दवाई दो, अगर मेरे बेटे को कुछ भी होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी ही रहेगी। मनोज कुछ समझ नहीं पाता और वो 4 पुड़िया के पैकेट बना के दे देता है और कहता है, अगर निमोनिया है तो 3 पुड़ी में तुम्हारा काम हो जाएगा। एक पुड़ी में 4-4 गोलियां थी। विनोद वो पुड़ी लेके अपने बेटे की तरफ जाता है। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। विनोद का बेटा बेहोशी की हालत में हाथ मार रहा था, जिससे पहली पुड़ी गिर जाती है और पीछे 3 पुड़ी बचती है। विनोद की वाइफ अपने बेटे के हाथ पकड़ती है। विनोद अपने बेटे का मुंह खोलता है, उसका गला थोड़ा सा ऊपर लेता है। बेहोशी की हालत में बच्चा निगल नहीं सकता तो उसका गला थोड़ा ऊपर किया जाता है और उसके गले पे हाथ फेरा जाता है, जिससे वो दवाई उसके पेट में उतर जाए। दवाई पेट में उतर जाती है। जैसे कि मनोज ने बताया, हर 3 घंटे में 1 पुड़ी देनी थी और विनोद ने यही किया। धीमे धीमे उसने डोज दी, दवाई दी और धीमे धीमे रिज़ल्ट आने लगा। संध्या काल से सुबह होते होते विनोद के बेटे की तबीयत में इतना ज़्यादा फ़र्क आया कि वह अब उठ के बैठने लगा था।
वो लड़का जो पिछले 15 दिन से बेड पे ही लेटा था, वो धीमे धीमे उठ गया और 2-3 दिन के अंदर अंदर उसकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार आया। जो सुधार डॉक्टर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, विनोद के बेटे के अंदर ऐसा सुधार आया और डॉक्टर ने खुद माना कि एक चमत्कार है। जब विनोद की बेटे की हालत थोड़ी सही हो गई, तब विनोद ने बताया अपनी वाइफ को कि उस दिन जब मैं सोया था, तब मेरे सपने में एक बूढ़े दाढ़ी वाले एक बाबा आए थे और उन्होंने कहा कि अब तू हर जगह से फंस गया है, तुझे अब अपने दोस्त के पास जाना चाहिए, तुझे अब मनोज के पास जाना चाहिए, वही इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारी मदद करेगा। और उस समय मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं मनोज के पास चला गया और मनोज की दवाई से जो असर हुआ वो देख के मैं हैरान हूँ। और अब मुझे पूरा भरोसा है, मेरे सपने में जो आए वो स्वयं बालाजी ही थे और बालाजी ने मेरी मन की पुकार सुनी और उन्होंने मेरी मदद की। मैं आपको बता दूं, विनोद पिछले कई सालों से हर सुबह और शाम राम नाम की एक माला का जप करा करता था और उसे अपने इष्ट पे बहुत ज़्यादा भरोसा था और वही इष्ट आज उसके इतना काम आया कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में उसका साथ दिया। जब परिस्थितियाँ विपरीत होती है तब भगवान किसी न किसी माध्यम से, जैसे सपना हो, कोई इशारा हो, कोई शगुन हो या अपशगुन हो, इसके माध्यम से आपको आगे का रास्ता बताते हैं। अगर आप वाकई समझदार हैं, अगर आप वाकई आध्यात्मिक तौर पर उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो आप वो इशारे आसानी से समझ पाएंगे और आप देख पाएंगे कि भगवान आपसे किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, भगवान आपसे किस तरह वार्तालाप करते हैं। भगवान अपने भक्त से सपनों के माध्यम से, नंबरों के माध्यम से या फिर इशारों के माध्यम से बात करते हैं और वही हमने आज विनोद के केस में देखा। आगे आने वाली वीडियोस में हम और इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस तरह की कहानी आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।